सभी दर्शकों का हमारे कार्यक्रम आयुष्मान भारत में स्वागत करती हूँ। दर्शकों, हम सभी जानते हैं कि हमारा स्वास्थ्य कितना ज़रूरी है, कितना महत्वपूर्ण है। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो हमारा स्वास्थ्य ही हमारा जीवन है और उसकी देखभाल करना हमारी ही जिम्मेदारी है। दर्शकों, आज के समय में देखा जाता है कि कई लोग बड़ी बड़ी बीमारियों से जूझ रहे होते हैं, लेकिन वो अस्पताल नहीं जाना चाहते हैं। वो ऐसा इसलिए क्योंकि आज के समय में अस्पताल जाने का मतलब होता है लाखों का खर्च उठाना, और इस खर्च को उठाने के लिए सारे लोग सक्षम नहीं हो पाते, खास करके वो लोग जो कि आर्थिक रूप से बेहद कमजोर हैं। तो दर्शकों, इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए केंद्र सरकार ने लोगों के लिए आयुष्मान भारत योजना की पहल की है। इस योजना के अंतर्गत लोगों को एक साल में 5 लाख रुपए तक का मुफ्त में इलाज करवाने का मौका मिलता है, और साथ ही साथ उनको रहना, खाना, दवाइयाँ, सारी चीज़ें मुफ्त में दी जाती है। तो दर्शकों, मैं आप सभी से आग्रह करती हूँ कि अगर आपने भी इस योजना का लाभ नहीं लिया है तो तुरंत इस योजना का लाभ लें और अपने बीमारियों का इलाज अच्छे तरीके से करवाएं। दर्शकों, एक ज़रूरी बात, अगर आपको इस योजना का लाभ लेना है तो उसके लिए आपको आयुष्मान कार्ड बनवाना होगा, और आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए आपने किसी भी नज़दीकी पंजीकृत अस्पताल में जाएं, जहां पर आपको आयुष्मान मित्र मिलेंगे जो कि आपको आयुष्मान कार्ड बनवाने में पूरी सहायता करेंगे। तो चलिए हम अपने कार्यक्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाकर आपको लिए चलते हैं जामताड़ा के सदर अस्पताल में, जहां पे लोग डायलिसिस केंद्र से लाभान्वित हो रहे हैं और आयुष्मान भारत योजना का लाभ भी ले रहे हैं। सदर अस्पताल जामताड़ा में डायलिसिस की सुविधा शुरू होने से किडनी संक्रमित मरीजों को काफ़ी लाभ मिल रहा है। डायलिसिस कराने के लिए जामताड़ा आसपास क्षेत्र के लोगों को अब दूसरे राज्यों में या कोई बड़े निजी अस्पतालों में जाने की ज़रूरत नहीं है। जामताड़ा के साथ-साथ दूसरे जिले के लोग भी सदर अस्पताल जामताड़ा में डायलिसिस की सुविधा ले पा रहे हैं। जोहार, मैं सचिन कुमार। आयुष्मान भारत कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम आए हुए हैं जामताड़ा जिला के सदर अस्पताल में, जहां हम जानेंगे आयुष्मान योजना के तहत किस प्रकार के यहाँ मरीजों को डायलिसिस के द्वारा लाभ मिल रहा है। आइए हम जानते हैं जो लोगों का आयुष्मान कार्ड है उनको किस प्रकार डायलिसिस के द्वारा लाभ प्राप्त हो रही है। आयुष्मान योजना वो योजना है जो गरीब रेखा से नीचे लोग हैं, जिनका इलाज एक समय नहीं हो पाता था। अब प्रधानमंत्री जी के द्वारा आयुष्मान योजना जो लाया गया है, जिससे 5 लाख तक का गरीबों का मुफ्त इलाज हो पाता है। आइए हम जानते हैं। आयुष्मान भारत के योजना अंतर्गत जो है मरीजों को यहाँ सबसे पहले जो है डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। गर्भवती महिलाओं के लिए अल्ट्रासाउंड का यहाँ सुविधा पीपीपी मोड पे निःशुल्क उपलब्ध है। गर्भवती से प्रसव से संबंधित जितना भी जांच है, ब्लड जांच हुआ, ये सब का सुविधा यहाँ पर उपलब्ध की जाती है। उसके बाद जो है प्रसव संबंधी जितना भी सुविधा है, दवा है, सुई है, वगैरह वगैरह है, वो निःशुल्क दी जाती है। अगर किसी मरीज़ को जो है रेफरल का आवश्यकता है तो निःशुल्क एम्बुलेंस जो है 108 उनको दिया जाता है। अगर 108 नहीं सुविधा है तो जो है हमारा एम्बुलेंस उनको हायर सेंटर पे बेहतर इलाज के लिए उनको पहुंचाया जाए। खान पान यहाँ बिल्कुल फ्री है। 3 टाइम जो है खाना दिया जाता है, सुबह नाश्ता, दोपहर में खाना और रात में फिर खाना। और रेफरल के लिए यहाँ पर हमारे पास बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। फ़ोन करने पे, ज़रूरत होने पे ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट में वो गाड़ी उपलब्ध करा दी जाती है। इसके लिए तो प्रसव कक्ष में जो भी एएनएम है, जो भी डिलीवरी कराती है, वो तो सबसे पहले माँ का दूध सर्वोत्तम है, इसका मैसेज दिया जाता है। 1 घंटा के अंदर जो है बच्चा को स्तनपान कराया जाता है। 99% वो बच्चा को जो है 1 घंटा के अंदर उनको जो है स्तनपान कराया जाता है। और ये काउंसलिंग किया जाता है कि 6 महीना तक बच्चा को अपना दूध ही पिलाना है, बाहरी जो है कोई भी उनको खाना नहीं दिया जाता है। इससे क्या होता है कि कुपोषण बहुत हद तक कंट्रोल हो जाता है। उसके बाद फिर कुपोषण से बचने के लिए यहाँ पर जो है हम लोग का जो एमटीसी सेंटर है वहाँ पर काउंसलिंग किया जाता है। बीपीएल और आयुष्मान कार्ड धारकों को यह सुविधा निःशुल्क दी जा रही है, जबकि सामान्य मरीजों को न्यूनतम राशि भुगतान करने पड़ते हैं।
पहले जब सदर अस्पताल में डायलिसिस की सुविधा नहीं थी, तब जामताड़ा जिला के किडनी रोग से ग्रसित मरीजों को रांची, पटना, गया, हजारीबाग अथवा दूसरे राज्यों के अस्पतालों में जाना पड़ता था। हाँ, ये तो वृद्धि हुई है, क्योंकि इसमें आयुष्मान भारत में जो केस बुक होता है और उसमें जो अस्पताल को राशि प्राप्त होती है, उसका 70% जो है उसमें डेवलपमेंट में हम लोग खर्चा करते हैं, जिसके कारण जो है जितना भी इंस्ट्रूमेंट है, पॉइंट केयर इंस्ट्रूमेंट हुआ या फिर जो है लैब में इंस्ट्रूमेंट हुआ, उसमें धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो रहा है, धीरे धीरे उसको फैसिलिटेट हम लोग कर पा रहे हैं। यहाँ तो देखिए, मतलब पेशेंट का जो भर्ती होता है वो डाइवर्सिटी है उसमें। किसी को जो है डायरिया हो रहा है, किसी को कमजोरी है, किसी को बुखार है। अभी बारिश का सीज़न में सांप काटने का भी बहुत सारा केस है। तो यहाँ एक जैसा नहीं है कि इस तरह का पेशेंट जो है यहाँ भर्ती हो। यहाँ डिफरेंट टाइप का पेशेंट जो है, लगभग 5000 का जो है हम लोग के यहाँ फुटफॉल है पर मंथ। उसमें सारे तरह का पेशेंट आते हैं, टीबी के पेशेंट आते हैं, फैलेरिया के पेशेंट आते हैं, HIV का काउंटर बना हुआ है, उसमें पेशेंट का काउंसलिंग होता है। फैमिली प्लानिंग का जो है काउंसलर है, उसमें हम लोग का फैमिली प्लानिंग में हम लोग को इस बार क्या 2-3 साल से हम लोग को जो है पूरे राज्य में, हमारे दुर्गेश झा सर जो हैं उनको पूरे राज्य में पहला प्राइज़ जो है मिल रहा है, और हमारे पूरा फैमिली प्लानिंग यूनिट को जो है पहला प्राइज़ मिल रहा है जामताड़ा का। आयुष्मान भारत योजना ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है सरकार की, जिसमें मरीज को तो फ़ायदा होता ही है, प्लस अपना कीपअप करने के लिए, हॉस्पिटल को कीपअप करने के लिए भी पैसा मिलता है। तो ये बहुत ही अच्छी योजना है, जिसमें मरीज के साथ साथ हॉस्पिटल को कीपअप करने के लिए इसमें राशि प्राप्त होती है, जिससे हम अपना हॉस्पिटल को सुदृढ़ कर सकें और मरीज का बेहतर इलाज के लिए हम सुविधा दे सकें, जिससे उन्हें इलाज के लिए काफ़ी खर्च वहन करना होता था। साथ ही साथ कई परेशानियों का सामना भी करना पड़ता था, लेकिन अब अपने ही शहर में डायलिसिस की सुविधा मिलने से लोगों को आसानी हुई है। कई ऐसे मरीज हैं जिन्हें सप्ताह में 3-3 बार डायलिसिस कराना पड़ता है। ऐसे मरीजों के लिए सदर अस्पताल का यह डायलिसिस सेंटर वरदान साबित हो रहा है। जो आयुष्मान से जो पेशेंट आते हैं, हम लोग उनका डॉक्यूमेंट सारा देखते हैं, उनका डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन देखते हैं, सारी रिपोर्ट्स उनके पास होती है, आयुष्मान कार्ड होती हैं। तो जो हमारे आयुष्मान मित्र हैं हम उनके पास उनको भेजते हैं, उनकी जो प्रोसेस होती है वो करते हैं, वहाँ से फिर वो हमारे पास आते हैं, हम डायलिसिस देते हैं। जिन लोगों की किडनी ख़राब हो गई है वो पेशेंट आते हैं, क्योंकि डायलिसिस तो उन्हीं को दी जाती है जिनकी किडनी ख़राब हो चुकी है। तो कुछ लोकल पेशेंट भी हैं, कुछ दूर से भी आते हैं, जिनको जैसी सुविधा होती है आने में वो यहाँ आते हैं। व्यवस्था आयुष्मान भारत से सिर्फ इनको डायलिसिस मिलती है, खान पान कुछ भी नहीं है, कोई मेडिसिन भी नहीं है। भोपनाथ से करमठ। क्या नाम है आपका? नसरुद्दीन। क्या हुआ आपको? टेक्निक का शिकायत है, काट तो अभी नहीं बोला। यही आपको क्या क्या सुविधा मिल रही है? यही फिल्टर कर रहा है, वाला सुविधा यही हो रहा है अभी। सदर अस्पताल जामताड़ा के इस सेंटर में डायलिसिस के लिए अलग बेड पर आधुनिक मशीनें लगाई गई हैं। एक मरीज के डायलिसिस में 4 घंटे का समय लगता है और सेंटर में वेल ट्रेन्ड टेक्नीशियन मरीजों की नियमित मॉनिटरिंग भी करते हैं। मेरा नाम है राधेश्याम मंडल। हम फतेहपुर जिला जामताड़ा से। किडनी का प्रॉब्लम तो चेन्नई में दिखा रहे थे, तो वहाँ बोला जो डायलिसिस करा, तो यहाँ डायलिसिस का सुविधा मिल रहा है। बाकी तो दवाई चेन्नई से ये आता है, रांची से आता है। यहाँ दवाई नहीं है, डॉक्टर भी नहीं है, नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर नहीं है, डायलिसिस हो रहा है यहाँ पर। मेरा परिचय यहाँ से अलगचुआ से बस्ती से आए, अलगचुआ बस्ती से। अलगचुआ से। आपको यहाँ पर क्या क्या सुविधा मिल रहा है? अभी ड्रेसिंग कर रहे हैं सर। हाँ, टेक्निक
क्या हुआ था? मेरा हार्ट है टिकने खराब हो गया है, इसीलिए हम आए हैं यहाँ पर। और आपको किस प्रकार की सुविधा मिल रही है? अभी ठीक मिल रहा है, ठीक है। तो चलिए हम अपने कार्यक्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाकर आपको ले चलते हैं खूंटी के सदर अस्पताल में, जहां पर गर्भवती महिलाएं आयुष्मान भारत योजना का लाभ ले रही हैं और साथ ही साथ यहाँ के डॉक्टर और मरीज आयुष्मान भारत योजना से जुड़ी कुछ अच्छी और नई जानकारी हम तक पहुँचा रहे हैं। लोगों को मिलने वाली स्वास्थ्य सुविधाओं के मामले में खूंटी झारखंड के अन्य सरकारी अस्पतालों से कई पायदान आगे है। खूंटी सदर अस्पताल में गर्भवती महिलाओं को मिलने वाली प्रसव गृह की सुविधा बड़े बड़े निजी अस्पतालों में भी नहीं है। सदर अस्पताल खूंटी की सुव्यवस्थित सुविधाओं के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने नेशनल लक्ष्य अवार्ड से सम्मानित भी किया है। दर्शकों नमस्कार, आयुष्मान भारत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम खूंटी पहुंचे हुए हैं सदर अस्पताल में, जो और यहाँ पर जो है खूंटी सदर अस्पताल में आयुष्मान योजना के तहत बहुत से मरीजों का इलाज हो रहा है, उनको चिकित्सा सुविधाएं मिल रही है, महिलाओं को भी काफ़ी सुविधाएं मिल रही हैं। तो किस प्रकार से सुविधा मिल रही है और किस प्रकार से यहाँ पर जो मरीज आते हैं वो इसका लाभ लेते हैं, आइए जानते हैं यहाँ की महिला चिकित्सक से। मैडम, आप अपना परिचय दें। मैं डॉक्टर श्वेता बाखला, मेडिकल ऑफिसर है यहाँ पे पोस्टेड खूंटी में। और तो मैडम, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो मरीज यहाँ पर आते हैं, खास करके महिला मरीज, वो किस प्रकार से रोग से संबंधित ज़्यादा आपके पास पहुँचते हैं? ये तो फीमेल ओपीडी है, तो ज़्यादातर महिला जो प्रेग्नेंट है और महिला रोग जो भी संबंधित है वो यहाँ पे दिखाती हैं। तो जैसे आप बताएं कि प्रसव से संबंधित महिला लोग आती हैं, तो उनको आप क्या क्या सलाह देती हैं, किस प्रकार से यहाँ पर दवा का वितरण वगैरह होता है, और जो पौष्टिक आहार या जो महिला जिनको कि एनीमिया वगैरह से पीड़ित होती हैं, उनको क्या सलाह वगैरह देती हैं या दवा देती हैं? यहाँ पे तो ज़्यादातर आती हैं कि पेरीफेरी से यहाँ पे, क्योंकि पेरीफेरी में बहुत सारा सुविधा उन लोग को नहीं मिल पाता है और जांच भी उस तरह का नहीं होता है। तो इस हॉस्पिटल में तो सभी प्रकार का जांच और ज़्यादातर जो ब्लड टेस्ट छूट जाता है, अल्ट्रासाउंड जो होता है, यहाँ पे सारी सुविधा मिलती है। और दवाइयाँ तो यहाँ पे अवेलेबल भी रहती है हर टाइम, तो उन लोग को पूरी सुविधा यहाँ पे मिलती है। इसलिए वो लोग ज़्यादातर प्रेफर करती हैं कि यहीं आ करके सारा टेस्ट भी करा लें और सुविधा जो भी है वो लें, और प्लस मेडिसिन जो भी अवेलेबल है उसको उन लोग को मिल जाता है। तो उन लोग को अच्छा लगता है कि यहीं पे आके सारा ट्रीटमेंट। तो एक चीज़ और आपसे जानना चाहिए। सदर अस्पताल खूंटी प्रसव गृह में गर्भवती महिलाओं एवं प्रसव से संबंधित सभी प्रकार की दवाइयाँ उपलब्ध हैं। सदर अस्पताल खूंटी में प्रसव के लिए आने वाली महिलाओं को विशेष सुविधा दी जाती है। गर्भवती महिलाओं को अब एक ही जगह सभी सुविधा उपलब्ध मिल रही है। जांच बहुत सारा है, हीमोग्लोबिन, ब्लड ग्रुप, HIV, VDRL, HbS एंटीजन, ब्लड शुगर और रूटीन यूरिन है, सिकल सेल है, क्योंकि इधर एरिया सिकल सेल थैलेसीमिया बहुत प्रोन है, इसलिए ये भी यहाँ स्क्रीनिंग हो ही जाता है। प्लस अल्ट्रासाउंड, ये सब पूरा लिस्ट है जो कि यहाँ फ्रीली हो रहा है। देखिए, ये जितने भी टेस्ट हैं रिलेटेड है कि मदर से और बच्चा से भी। मदर स्वस्थ रहेगी तो बच्चा भी आपको स्वस्थ मिलेगा। तो ये एंटीनेटल का जितने भी चेकअप्स हैं, हीमोग्लोबिन हुआ, वो होता है कि मदर का ब्लड कितना है, उसी के द्वारा बच्चा का सारा पोषण मिल रहा है। अगर वही सही नहीं रहेगा तो फिर आपका बेबी जो आउटकम होता है वो ठीक नहीं रहेगा। एनीमिक मदर का बेबी, लो बर्थ वेट हो सकता है, ये सब चीज़। और हुआ कोई HIV, VDRL, इस प्रकार का कोई भी इन्फेक्शन मदर को हुआ तो बच्चा को भी होने का चांसेस रहता है, वो उसके थ्रू ट्रांसमिट हो जाता है। तो ये सब टेस्ट होता है, ये सब पता चलता है टेस्ट के द्वारा। तो उसका ट्रीटमेंट भी एंटीनेटल जो चेकअप होता है उसी दौरान उन लोग को ट्रीट भी कर देते हैं या उसका ट्रीटमेंट चालू हो जाता है। नहीं, ये चीज़ आज तो ये बैन भी हो गया। हाँ, ये चीज़ बिल्कुल नहीं होता है। ये अल्ट्रासाउंड में बिल्कुल वो पेशेंट खुद साइन करती है कि हम ये डिस्क्लोज वो नहीं होता है कि ये चीज़ नहीं किया जा रहा है यहाँ पे। जस्ट उसका एंटीनेटल चेकअप जो होना है, बच्चा का ग्रोथ देखना है, बच्चा का जो भी
लाइक जो भी उसका ग्रोथ से रिलेटेड है वो चीज़ बस अल्ट्रासाउंड में होगा, अदरवाइज वो चीज़ तो बिल्कुल नहीं होगा। सदर अस्पताल खूंटी में दिन प्रतिदिन बढ़ रहे मरीजों की संख्या को देखते हुए इस तरह की व्यवस्था की गई है। पहले चिकित्सक की बैठने की जगह और एएनसी सेंटर अलग अलग रहने के कारण जांच में काफ़ी परेशानी होती थी। जिन मरीजों को एएनसी के बारे में जानकारी नहीं होती थी वे बाहर जाकर जांच करा लेते थे, जिसके कारण मरीजों को मोटी रकम चुकानी पड़ती थी। खान पान तो हम लोग उसके बारे में जानकारी देते हैं। ये है कि नॉर्मल आयरन कैल्शियम विटामिन तो उनको लेना ही है, प्लस जिनको स्पेशली अगर कम हीमोग्लोबिन रहा उन लोग को स्पेशल ध्यान दे करके जो भी ब्लड बढ़ने वाली चीज़ें होती हैं, साग सब्जी फल फ्रूट, जिससे कि आपका गुड़ चना हुआ, ये बीट और जो भी जैसे अंडा वगैरह उसको खाने का ये रहता है। वो तो आपका एक डाइटिशियन है जो कि आपका पेशेंट चार्ट बना हुआ है पेशेंट अकॉर्डिंग कि उसको वही मिलना है। अदरवाइज़ ऐसे यहाँ पे हम लोग तो वही सलाह देते हैं गुड़ चना खाइए, क्योंकि उतना ये जोन नहीं है कि आप बहुत अच्छा ये सब जो कि फल फ्रूट बहुत महंगे हैं, तो जो बेसिक चीज़ों से जो घर में अवेलेबल है उससे जो भी बढ़ा सकते हैं ब्लड वो सबका तो सलाह देते हैं। हाँ, ममता वाहन है अवेलेबल। अच्छा, और सहिया वगैरह लेके आए? सहिया आती है साथ में, वो उनका फ़ोन नंबर उनको दिया हुआ रहता है, उनका जो कार्ड है उसमें उनका नंबर रहता है, तो कभी भी उनको ज़रूरत पड़ेगा वो उसको कॉल करके अपने साथ एंटीनेटल चेकअप में भी ला सकती हैं, और जब प्रसव पीड़ा हुआ या किसी प्रकार का उसका तकलीफ हुआ तो उसको कॉल साथ करके साथ में आ सकती है। इन समस्याओं से निजात दिलाने के लिए अब एएनसी में ही चिकित्सक बैठते हैं ताकि आवश्यकता अनुसार मरीज को लेबर रूम या ओटी में सीधा ले जाया जा सके। उन्होंने कहा कि गर्भवती महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी एएनसी होता है। क्यों आई? मैं अपनी सिस्टर को लेके आई हूँ, प्रेग्नेंट है वो। प्रेग्नेंट है? हाँ जी, डॉक्टर से मिलना है। अच्छा, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम विनीता उरांव। विनीता उरांव, कौन सा जी। गाँव हुआ? खूटी जिला। अभी तो यहाँ रेंट में रहते हैं, हम लोग का गाँव उधर रांची तरफ है। रांची में पड़ता हाँ, तो रेंट में रहते हैं, यहाँ नज़दीक पड़ता है तो यहाँ आए हैं हम दिखाने। है। तो पहले भी यहाँ अस्पताल में आई है? जी बिल्कुल। अच्छा, तो कैसे यहाँ इलाज वगैरह बढ़िया होता है? हाँ जी बिल्कुल, ये बेबी का डिलीवरी यहीं हुआ था। अच्छा खासा मतलब देख रेख भी अच्छा किए हैं, यहाँ के डॉक्टर नर्स सारे हैं, मतलब अभी तक में ऐसा कोई शिकायत नहीं आया है मेरे साथ। आयुष्मान कार्ड वगैरह बनाया है? बना है अब अच्छा, और बाकी लोग का बन गया है? हाँ। ये आपकी दीदी है? नहीं नहीं, हाँ। जो मेरे साथ है ये बाहर है। अच्छा अच्छा, आप अपना नाम बताइए। चंपा देवी, कहाँ से आई हैं? ससोकोटी से। अच्छा, क्या तकलीफ है? मेरा गर्भवती बच्चा? हाँ हाँ, तो प्रसव पीड़ा के लिए कब से संपर्क कर रही हैं आप? पहली बार आए हैं। पहली बार आई हैं? हाँ, पहली बार। अच्छा, मैडम अभी देख ली है? नहीं दिखा है, पुर्जे जमा किए हैं। पुर्जा भेजे हैं? हाँ अच्छा, आयुष्मान कार्ड आपका बना है? हाँ, बना है। कैसे आपको उसका लाभ मिल रहा है? हाँ, मिल रहा है। मिल रहा है ना? हाँ। तो जैसे आप ये बताइए कि आयुष्मान कार्ड आपका पहले तो नहीं था? नहीं था। उस समय तो जैसे कोई भी चिकित्सा वगैरह कराने में परेशानी होती थी। हाँ हाँ, हो अब तो नहीं ना है? नहीं है। अब सारे सुविधा मिल जा रही है। सभी। तो सरकार के जो ये नियम है, ये जो बनाए हैं आयुष्मान कार्ड, उससे आप खुश हैं? हाँ, खुश है। खुश है ना? हाँ। तो दर्शकों, देखा आपने किस तरह से आयुष्मान भारत योजना के आ जाने के बाद लोग अपनी बीमारियों का इलाज अच्छे ढंग से और अच्छे तरीके से करवा पा रहे हैं, क्योंकि आयुष्मान भारत योजना लोगों के लिए एक वरदान के रूप में साबित हुआ है, जिससे लोग अपनी बीमारी का इलाज कराने में झिझकते नहीं हैं। तो दर्शकों, मैं आशा करती हूँ कि आप भी इस योजना का लाभ लेंगे और अपनी बीमारी का इलाज अच्छे ढंग से और अच्छे तरीके से करवाएंगे। दर्शकों, हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतने ही। आज के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।